जी सर, बताइएगा क्या आज एप्लीकेशन फाइल की है और क्या कंटेंशन है आपका इसमें? देखें, ये आमिर लियाकत साहब मरहूम के लिए हम जो उनकी यहाँ से मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनका पोस्टमार्टम का ऑर्डर किया था। पहले उसी कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप बगैर पोस्टमार्टम के उन्होंने कबूल किया, बोला उसको उनको जो है ना उनको दफना दें, तो वो हमने किया। उसके बाद उनकी फ़ैमिली ने, और उनकी फ़ैमिली की मर्ज़ी भी यही थी कि जब पुलिस ने कोई डाउट नहीं किया है और पुलिस की रिपोर्ट है कि उनके जिस्म पे कोई ऐसे निशान नहीं है, और इसके अलावा ये भी था कि जो जिस रूम में वो थे वहाँ भी कोई ऐसा एविडेंस उनको नहीं मिला, तो इस वजह से फैमिली ने कहा कि चूँकि कोई पुलिस केस भी नहीं था, तो इसलिए फैमिली ने ये कहा कि लाश की बेहरमती नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उनको जो है ना वो दफना दिया इजाज़त के साथ। उसमें मजिस्ट्रेट की, इसी कोर्ट की जिसने बाद में दूसरी दफ़ा फ़ैसला किया है, उन्होंने इजाज़त दी, हमने उनको दफना दिया। और उसमें पुलिस की रिपोर्ट भी मौजूद थी, मेडिको लीगल की भी मर्ज़ी थी, सब कुछ हो गया। उसके बाद कोई एक साहब वो गए हैं और उन्होंने उसी कोर्ट में, जो कि उसको इख्तियार ही नहीं था, उस अदालत को, उस मजिस्ट्रेट को इख्तियार ही नहीं था, उसको तो जॉब पे ही नहीं रहना चाहिए। होना तो यही चाहिए कि अगर अदालतें इस तरह करने लगें और वो लोगों के सेंटिमेंट से खेलें, लोगों को इमोशनली जो है ना डिस्टर्ब करें, तो पूरी फैमिली जो है ना इमोशनली डिस्टर्ब है। और हम फौरी तौर पे फिर हम हाई कोर्ट गए, एक दिन बाकी रह गया था। हाई कोर्ट के बहुत हम समझते हैं कि हाई कोर्ट ने सही फ़ैसला किया, उन्होंने इसको स्टे कराया। और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी शुरू में कि ये जो दोनों सेक्शंस अप्लाई की गई हैं वो उसमें हो ही नहीं सकती इस तरह के केस में। फिर कोर्ट ने हमें सुना, उसमें फिर हुआ ये कि वो जो उनकी थर्ड वाइफ हैं दानिया, उनकी मदर आ गई। उन्होंने भी अपना जो एक तरीक़ाकार किया, वो पहले वो कहती रहीं कि हमारी वजह से नहीं हुआ, हालांकि जो फैमिली है उनका ख्याल ये है कि आमिर लियाकत की अगर डेथ हुई है तो वो उनको जितना डिप्रेशन था, क्योंकि जो उनके बेडरूम से जो फ़िल्में निकली हैं और जो गई हैं वो सिवाय वाइफ के कोई और नहीं कर सकता। हालांकि वाइफ ये कहती हैं कि कोई और लोग भी हैं जिन्होंने उनको भेजा है। तो अब ये एफआईए उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। और फिर आमिर के जो तीनों फ़ोन हैं वो ऑलरेडी पुलिस के पास हैं, उस दिन से जिस दिन से उनकी डेथ हुई है उसका भी फॉरेंसिक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपने प्रोसेस में हैं। वहाँ हाई कोर्ट ने हमें ये कहा कि आपको पहले सेशन कोर्ट में जाना चाहिए था, तो उन्होंने फिर हमें 10 दिन का टाइम दिया, स्टे दिया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम 10 दिन तक नहीं होगा जब तक कि ये अदालत जो है वो उसको कोई ऑर्डर नहीं कर देती। तो आज चूँकि एक दिन और बाकी है, अभी परसों परसों का दिन बाकी है, लेकिन छुट्टियां आ गई हैं, तो हमने आज ये केस दाखिल किया है। आज रिवीजन हमने कोर्ट में दाखिल किया और इंशाल्लाह 1 या 1:30 बजे उसकी हेयरिंग होगी और कोर्ट की सवाबदीद पे है। हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमने अपने केस में बनाया है, कि उनका पोस्टमार्टम जो है ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली का ये कहना है कि लाश की बेहरमती होगी, और उन्होंने उनके साथ फतवे भी लगाए। और लॉ भी कहता है कि एक, और सबसे बड़ा जो हमने इस केस में चैलेंज किया है वो ये है कि एक ही कोर्ट 2 दफ़ा फैसले नहीं कर सकती, कि एक मजिस्ट्रेट कहे कि आप दफना दें और दूसरा मजिस्ट्रेट कहे कि पोस्टमार्टम कर दें, और वो भी फैमिली को सुने बगैर, फैमिली को मौका दिए बगैर कि वो कोई रिटन में चीज़ें दाखिल करते। उनको ये भी नहीं वो हुआ, इतनी वो जल्दी में थे, उनसे लग रहा था कि वो फैमिली से भी ज़्यादा जल्दी में थे। और जिस किस्म के सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, चाहे वो उनकी थर्ड वाइफ की तरफ से या बाकी लोग जो कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बैठ के अभी सारी प्लानिंग कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हम साइबर क्राइम के जो केसेस हैं उन पे दाखिल करें। एक ऑलरेडी किया है, वो बुशरा बताएंगी, और दुआ बताएंगी। दुआ उनकी बेटी हैं, बुशरा उनकी फर्स्ट वाइफ हैं। तो आप इनसे भी बात कर लें, इनसे पूछ लें कि ये क्या कहते हैं कि उन्होंने किस तरह से आगे एफआईए में दरख्वास्त हमने दाखिल कर दी हुई है जो थर्ड वाइफ के ख़िलाफ़ और उसकी मदर। और हमने उसमें लिखा है कि ये गैंग है जिन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए उनको ये इस तरह की जो वो थी फ़िल्में थी रिलीज़ की, फ़ोटोज़ जो उनके बेडरूम की थी, और उनको जिस हालत में किया वो ये बताएंगी कि उनका डिप्रेशन क्या था, इन्होंने क्या महसूस किया है। तो आप इनसे पूछें। आप बात करेंगे? जी बताइए, ये एफआईए में जो आपने दरख्वास्त दी है वो किसके खिलाफ दी है और क्या कहना है आपका उस दरख्वास्त में, आप क्या चाहते हैं? एफआईए में दानिया की और इनकी वालदा और गैंग ही हम कहेंगे, क्योंकि पहले भी मीडिया से मैंने बात की थी तो यही कहा था कि ऑब्वियसली ये गैंग ही है,
क्योंकि विद इन 4 मंथ्स अगर किसी की शादी होती है और विद इन 4 मंथ्स उनका बैंक बैलेंस, उनकी एवरीथिंग सब कुछ खाली हो जाता है और उसके बाद वो शख्स डिप्रेशन में भी आ जाता है। उसकी प्राइवेट वीडियोस इस तरह सामने लाई जाती हैं, किरदार कशी की जाती है। उसके बाद कोर्ट में पहुंच अगर आपको नहीं रहने का एक सीधा सा ज़रिया है कि आप तलाक लें, खुला लें, कोर्ट जाएं और सिंपली ग्रेसफुली आप अलग हो जाएं। पर वो तरीका नहीं इख्तियार किया गया। तरीका खुला लेने का भी कुछ इस तरह का हुआ कि पहले तो वो वीडियोस आप सभी को पता है, वो वीडियोस जारी की गई जिसको उन्होंने सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। यूट्यूबर्स को, मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें उन्होंने माना है, उनका अपना कन्फेशन मौजूद है कि वो उनकी पोस्ट की हुई है, उनकी बनाई हुई हैं। बाद में उन्होंने जब देखा कि वो कुछ मुश्किल में आ गई हैं तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स चेंज किए। थ्रू आउट इस फैमिली के स्टेटमेंट्स जो हैं, अगर आप देखते हुए आए तो चेंज होते रहे हैं। यहाँ से उनकी यारी वकारी का सबूत मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम जब खुला लेती हैं तो वो कहती हैं 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हराम है जो 1 पैसा भी लूँ मैं आमिर लियाकत से, मुझे बस खुला चाहिए, डिवोर्स चाहिए। वो उनकी वालदा कहती हैं हमने सारे सबूत FIA को दे दिए हैं, ये सारी चीज़ें दी, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया के सामने अभी नहीं है, वो बाद में आ ही जाएंगी वक्त के साथ, जो हमने FIA को प्रोवाइड कर दी है। सफिशेंट प्रूफ्स हैं उनकी जो जुर्म उन्होंने किया है, जो मैं कहूँगी घिनौना काम जो उन्होंने किया है उसके हवाले से। और दानिया को इसलिए सज़ा होनी चाहिए, इसलिए इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है FIA ने हमको तसल्ली बख्श, पूरा इत्मीनान बख्श एक रिस्पांस दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग एक्शन लेंगे और जल्द लेंगे। ऐसी ख़वातीन को ज़रूर सज़ा होनी चाहिए ताकि और 100 आमिर लियाकत जो है इस तरह डिप्रेशन से मरने से बच सकें। जी बिल्कुल। और तकद्दुस जो स्पेशली जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसको, उस तकद्दुस को जो पामाल किया है और जो इस रिश्ते को के जो ट्रस्ट को तार तार किया है ना, वो, क्योंकि कोई भी हम सभी समझते हैं कि जाहिर है कोई और शौहर फिर कल को अपनी बीवी को उसके साथ इस तरह रहने में, अपने एक कमरे में, वो भी 100 दफ़ा सोचेगा। शक व शुबा इस रिश्ते का ही इन्होंने कोई इज़्ज़त ही नहीं रखी ना। फिर उसके बाद उनके ऊपर जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, वो इल्ज़ामात उन्होंने जो लगाया उसके बाद जैसे ही डेथ होती है तो वो फ़ौरन से अपना विड्रॉ कर लेती हैं केस को। हमने यहाँ से लॉयर भेजा, आमिर का लिखवाया हुआ खुद उनका जवाब उनके साइन के साथ विद 2 विटनेस, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस के मौजूद है। रिलीजियस ग्राउंड पे उनको खुला हो चुकी है। रिलीजियस जाहिर है कि निकाह, तलाक, शादी जो है वो शरीयत है, ये पेपर्स जो है ये दुनियादारी है। तो शरण तो उनको खुला हो चुकी है। एंड शी इज़ नॉट बेवा एट ऑल। अभी अपने आप को बेवा क्लेम करती हैं। शी इज़ नॉट आमिर लियाकत बेवा एट ऑल। अगर वो जायदाद का मामला हो या कोई भी मामला हो, मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, उनको मेरे ख्याल में खुद सोचना चाहिए कि उनकी अपनी भी कोई इंसान थोड़ी सी कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, पर वो भी नहीं है शायद। तो वो अपने आप को क्लेम करती हैं बेवा। वो बेवा नहीं है, क्योंकि आमिर का वो सारे स्टेटमेंट्स भी सब हमने FIA को भी दे दिए, हमने कोर्ट्स को भी प्रोवाइड कर दी हैं। आमिर के अपने लिखे हुए हैं। आमिर ने खुद FIA को भी उस पर वो किया है, कॉल किया है कि कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वो भी लिखा हुआ है उसमें। प्लस ये भी लिखा हुआ है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोर्ट जो है वो डिग्री जारी कर दे खुला की। तो दिस इज़ टोटली खुला इन द लाइट ऑफ शरिया। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक वाक़या हज़रत साबित बिन कैस का है उसको भी हम सामने रखते हैं। तो खुला का यही तरीका होता है, खुला हो चुकी है। प्लस ये कि ज़ाहिर है आमिर का जो उसके बाद इन सब चीज़ों के जो असरात आमिर पर होते रहे, ये वीडियो आने के बाद सभी जानते हैं कि आमिर बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी सारी जो भी स्टेटमेंट्स होते थे उनके साथ फाइट करते थे। वो टूटने वाले इंसान थे नहीं, वो लड़ते थे। तो इसके बाद से वो इतने टूट गए थे कि ज़ाहिर मैंने ये बताया पहले भी कि मीडिया के सामने हो, चाहे आम पब्लिक के सामने हो, वो अपने ड्राइवर उनको बताता है कि वो नहीं सफ़र करते थे अब बाय एयर। मैंने जब पूछा कि तुम साहब के साथ उस बाय रोड क्यों आते जाते, उसने कहा कि साहब नहीं फेस कर सकते थे अब पब्लिक को। वो रोते थे, वो बहुत परेशान थे कि मैं कैसे फेस कर सकूँगा। बहुत उनके और करीबी लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि उनको अपने बच्चों तक के सामने आते हुए एक वो होती थी ऑब्वियसली। और इज़्ज़त फिर कहूँगी, इज़्ज़त औरत की नहीं होती, इज़्ज़त मर्द की भी होती है। ये इशू, ये एग्जाम्पल बनना चाहिए, दानिया का केस एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, ताकि आगे कल अगर ये किसी औरत के साथ होता ना
तो सब खड़े हुए होते, सारी फेमिनिस्ट, सारे लिबरल सब खड़े हुए होते, पर क्योंकि मर्द के साथ हुआ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। ये आमिर के ऑनर की बात खाली ये नहीं कि मेरे बच्चों के वो फादर थे, आमिर साहब मेरा एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा है। ये बात एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की, कि अगर कोई हम जब बातें करते हैं बड़ी बड़ी टीवी पे आके भी हक की बात करते हैं, और क्योंकि मुहर्रम के दिन है तो मैं खुद कहती हूँ कि मैं बीइंग अ फॉलोअर ऑफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं कहती हूँ कि मैं उनसे उनसे लेती हूँ ये सारा, जो ये मेरे मैं कह रही हूँ कि हक बात है, ठीक है कोई नहीं खड़ा होता ना हो, मैं सिर्फ इसीलिए खड़ी हुई हूँ। प्लस ये कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत एक साइड का ये भी आया कि कोई जायदाद का इशू या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं तो क्लेम ही नहीं कर रही कि मैं वाइफ हूँ उनकी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो इन्फॉर्मेशन जो मिसकंसेप्शंस जो लोगों ने बनाए हुए थे, और प्लस ये कि दानिया साहिबा थोड़ा जैसे ही हमने ये फ़ाइल किया एप्लीकेशन FIA में, उससे पहले तक तो उन्होंने धमकियों की कोई बात की ही नहीं थी, आज तक नहीं की थी, जब तक नहीं की थी। तो अचानक उन्होंने अगले दिन स्टोरी डाल दी इंस्टा पे, जिसको इतना वायरल कर दिया गया कि मैंने भी धमकियाँ दी थी जान से मारने की। तो मुझे तो हंसी आती है ऐसे इल्ज़ामात पे, और इल्ज़ामात लगाने के लिए कोर्ट्स मौजूद हैं। सोशल मीडिया जो है वो राइट फोरम नहीं है, राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। इतने सीरियस नौयत के जब आप इल्ज़ाम लगाएं तो आप कोर्ट आएँ और आके प्रूफ पेश करें, जितने भी आपने इल्ज़ाम लगाए हम मौजूद हैं जवाब देने के लिए। जी।